So good evening all and welcome in our new session. So welcome all in Vedicastro.in. So today we are here to a demo for Laghu Parasri astrology and their mentor is Sachin sir. So please welcome Sachin sir. So welcome Sachin ji. Good evening. कैसे हैं आप? थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत डॉ- धन्यवाद आपका। इस डॉक्टर सचिन सर है। या डॉक्टर ये करेक्ट। डॉक्टर सचिन जी हैं। तो हम्म, ये बस सर का शेड्यूल अवेलेबल था इसलिए हमने ये वीकेंड चूज किया इस डेमो सेशन के लिए। तो थैंक्स फॉर ऑल ज्वाइनिंग दिस सेशन। सो नाउ सचिन सर विल स्टार्ट टुडे सेशन। थैंक ओके यू, सचिन जी, कैन स्टार्ट थैंक यू, सर। थैंक यू दीपक। So, first of all, let me welcome everybody who has joined this demo session of Laghu Parashri. So, जैसा कि is my voice clear, everybody? There's no issues in the voice? यस। Perfect, thank you. So, लघु पराश्री, अगर मैं इसकी बात करूं तो लघु पराश्री इसका सही नाम नहीं है। सरप्राइजिंग कि भाई सबने लघु पराश्री सुना, इसका नाम लघु पराश्री नहीं है, क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच यही है। इस ग्रंथ का एक्चुअल नाम है उडुदाय प्रदीप, जो कि कॉमनली सर्कुलेट हुआ, एक्सेप्ट हुआ लघु पराशरी के नाम से। कॉमनली जो है हम लोग इसको लघु पराश्री के नाम से देखते हैं, लेकिन उडुदाय प्रदीप, इस वर्ड का मतलब क्या है? तो उडु का मतलब होता है नक्षत्र, दाय यहां पे बोला गया है दशा, और प्रदीप मतलब वो दीपक जिससे कि वेद पराशर होरा शास्त्र की वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पूरा डिकोड करने की जो लाइट है, वो ग्रंथ जो है वो उडुदाय प्रदीप बोली जाती है। तो इस वर्ड का, इस ग्रंथ का इससे ज्यादा सटीक नाम हो नहीं सकता। अब हम बात करते हैं कि नक्षत्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई नक्षत्र जो है ये तो बहुत सारे हैं, 27 हैं, इतना डिटेल तो पढ़ा नहीं है, जानते नहीं हैं, तो क्या हम इसको समझ सकते हैं? हाँ, समझ सकते हैं। यहाँ पे नक्षत्र का जो मीनिंग लिया गया है वो इसलिए लिया गया है कि जो दशा हम डिकोड करेंगे वो नक्षत्र बेस्ड है। अब नक्षत्र बेस्ड कौन कौन सी है? बहुत सारी हैं। आपकी योगिनी दशा है, अष्टोत्तरी दशा है, विंशोत्तरी दशा है। तो बहुत सारी दशाएं हैं जो कि नक्षत्र बेस्ड हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इसको बोला गया है कि नक्षत्र बेस्ड एक दशा ऐसी है जो कि सर्वमान्य है, मोस्ट एक्सेप्टेड है और सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। कोई भी एक्सेप्शन रूल्स नहीं है, कुछ स्पेशल चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब पे एप्लीकेबल होती है, चाहे वो व्यक्ति इंडिया में रहता हो या वो अमेरिका में रहता हो, या अगर इंडिया में है तो या वो इम्फाल में है कि पोरबंदर में है या फिर कन्याकुमारी में है या फिर वो श्रीनगर में है, ये सबको इक्वली अप्लाई होगा। किसी के लिए भी कोई स्पेशल एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन का रूल नहीं लगता है। अब ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में 42 श्लोक हैं, 42 श्लोक हैं। इसके पहले एक छोटी सी बात है जो मैंने पहले बताई है, मैं वापस बताना चाहता हूं सभी के लिए, कि जब महर्षि पराशर ने पूरी बृहद पराशर होरा शास्त्र 2 वॉल्यूम्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को पढ़ाई, और उन्होंने बोला कि भाई ये खत्म हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं और अपने अपने राज्य में जाइए और वहां पे जाके प्रिडिक्शंस दीजिए, और इस जो हम आपने पढ़ा है इसको आप फलीभूत करिए। तो वो लोग जाते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन करने के बाद मालूम पड़ता है कि उनसे सारी चीजें गलत हो रही हैं, कोई चीज सही हो ही नहीं रही है, जो प्रिडिक्शन करते हैं वही गलत हो जाता है।
तो सब बहुत परेशान हुए कि ये क्या पढ़ लिया, कुछ तो हमने मिस कर दिया है या क्या हमने गलत समझ लिया है इतने वर्षों की मेहनत के बाद। तो वो वापस आते हैं पराशर जी के पास और वो पूछते हैं कि हमने कहाँ गलत कर दिया गुरुजी। तो कहते हैं कहीं गलत नहीं किया है, लेकिन जो दशा को डिकोड करने की जो कुंजी है वो अब आप लोगों को मैं बताता हूं। अब जो उन्होंने जो चीज वहां पे बताई वो 42 श्लोक, वो ये उडुदाय प्रदीप या लघु पराशरी के नाम से जानी गई। और जिसने वैदिक पराशर होरा शास्त्र पढ़ा है और अगर उसने उडुदाय प्रदीप या लघु पराशरी नहीं पढ़ा है तो वो कभी भी दशाओं को सही आकलन नहीं कर सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको डिकोड करने के लिए सेट ऑफ रूल्स हैं। उस रूल्स को 42 श्लोकों में लिखा गया है और उसको समझना जरूरी है। उसको समझने के बाद ही आप वो विंशोत्तरी दशा को आप डिकोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि विंशोत्तरी दशा ही क्यों, अष्टोत्तरी क्यों नहीं, नष्टोत्तरी क्यों नहीं, या योगिनी क्यों नहीं। इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि ये विदाउट एक्सेप्शन सबके ऊपर लगती है और बृहत पराशर होरा शास्त्र में भी लिखा गया है और ये सर्वमान्य है कि विंशोत्तरी ही बेस्ट दशा है जो कि काम करती है। इसलिए ये जो रूल्स हैं ये केवल और केवल विंशोत्तरी दशा के ऊपर लगाए जाएंगे, ये किसी और दशा के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। विंशोत्तरी दशा हम सबको पता है 120 साल की दशा होती है, अलग अलग ग्रहों में ये विभाजित होती है और फिर उनके अंदर अंतर दशाएं होती हैं और इस तरह से 120 साल का काल खंड पूरा जो है वो डिवाइड होता है विंशोत्तरी दशा में। यहां पर कैसे डिवाइड होता है ये हम सबको पता होगा कि विंशोत्तरी दशा जिस समय भी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा, जो स्वामी होगा, वो पहली महादशा बनता है। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी एक्सेप्शन है तो प्लीज हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर है एवरीबॉडी? यहां तक क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़े। थैंक यू। अब ये जो 42 श्लोक हैं इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि ये 42 श्लोक जो हैं ये 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। वो 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले संज्ञा अध्याय, यानी इस चैप्टर में हम डेफिनिशंस पढ़ेंगे जो कि बृहत पराशर होरा शास्त्र से डिराइव किए हुए हैं और जो कि विंशोत्तरी दशा को डिकोड करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। सेकेंड चैप्टर है फल निर्णय अध्याय। जैसा कि नाम बता रहा है यहाँ पे फल को निर्णय करने की विधि और रूल्स दशा के समय में वो यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे त्रिकोणेश हैं, उनकी शुभता अशुभता देखेंगे। केंद्रेश व त्रिषडायों के स्वामी का व्यवस्था कैसे की गई है दशा को डिकोड करने के लिए उसको देखेंगे। द्वितीयेश और द्वादशेश उनका शुभ अशुभ रूल क्या है उसको देखेंगे। वो किस सिद्धांत पे अपने रिजल्ट्स देते हैं उसको देखेंगे। पर सहचार्य है या फिर स्थान के बेसिस पे देते हैं उसको देखेंगे। अष्टमेश संबंधी विशेष श्लोक डेडिकेट किया गया है उसको देखेंगे। केंद्र अधिपति दोष सुना है, लगता कैसे है, अप्लाई कैसे होता है उसकी क्लैरिटी लेंगे। उसके बाद मारकत्व कैसे आता है उसको देखेंगे। गुरु और शुक्र सबसे बड़े मारक प्लैनेट होते हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है विद लॉजिक कि वो कैसे सबसे बड़े मारक बन जाते हैं जबकि सबसे शुभ ग्रह हैं, लेकिन यही प्लैनेट सबसे ज्यादा मारक भी होते हैं और सबसे ज्यादा पापी भी हो जाते हैं। इसका रूल्स को समझेंगे। इसी प्रकार फिर
बुध है, चंद्र है, सूर्य है, उनके भी मारक एंगल्स को हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य और चंद्र को लेकर के विशेष नियम लिखे गए हैं, उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में समझेंगे। और जो सबसे दो डिफिकल्ट प्लैनेट्स हैं जो किसी को समझ में नहीं आते हैं, वो है राहु और केतु। उनको भी हम लोग यहाँ पे रूल्स के अंदर फिट करेंगे कि वो शुभ हैं कि वो अशुभ हैं कुंडली में, और उनके रिजल्ट्स कैसे जाने वाले हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो है सारी चीजें आपका दूसरा चैप्टर फल निर्णय अध्याय में आता है। इसके बाद तीसरा चैप्टर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योग फल अध्याय। योग फल अध्याय जैसा कि नाम बता रहा है कि अब ग्रहों के योग क्या बनते हैं, एक ग्रह के योग, दो ग्रह के योग, उनके फल जो हैं अब शुभ होंगे कि अशुभ होंगे। अलग अलग प्रकार के संबंध यहाँ पे विंशोत्तरी दशा को डिकोड करने के लिए स्पेशल संबंध के रूल दिए गए हैं। उन रूल्स को हम लोग यहाँ समझेंगे, क्योंकि जब हम कुंडली को देखेंगे तब हमको ये जो रूल्स हैं इसको देखना है कि इस रूल से क्या किन्हीं दो ग्रहों का संबंध तो नहीं बन रहा है, और अगर बन रहा है तो वो रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। उस प्रकार से योग कारक ग्रह जो हैं उनको हम लोग डिफाइन करेंगे शुभ अशुभ की कैटेगरी में। उनके फल कैसे होंगे, वो दोष युक्त हैं कि दोष मुक्त हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे देखना सीखेंगे। केंद्रेश के दोष हैं कि नहीं है, त्रिकोणेश को दोष है कि नहीं है, योग जो कारक है उनका स्पष्टीकरण कि वो किस लेवल के योग कारक हैं। आप में से कितने लोगों ने ये देखा होगा कि अगर मेरी तो त्रिकोण की दशा चल रही थी, मेरी तो ट्राइन के लॉर्ड की दशा चल रही थी, लेकिन बहुत खराब समय गया, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं मिला। मेरे तो एक अच्छे ग्रह की दशा चल रही थी, मेरी तो शुक्र की दशा चल रही थी, मेरी तो वीनस की चल रही थी जो मोस्ट बेनिफिक है, और उसमें उनका सब कुछ खराब हो गया। और कभी कभी भाई मंगल और शनि की दशा चल रही है और वो आदमी राजा बन गया। क्यों ऐसा हुआ कि खराब ग्रह अच्छा फल दे जा रहे हैं और अच्छे ग्रह खराब फल दे जा रहे हैं? वो सारे रूल्स को यहाँ पे प्रतिपादन किया जाएगा, वो यहाँ पे समझा जाएगा, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाएगा और उनको एग्जाम्पल से यहाँ पर देखा जाएगा। उसके बाद अंतरदशा जब आती है, एक अंतरदशा, दूसरी अंतरदशा, तीसरी अंतरदशा, तो उनके बीच के जो संबंध होते हैं, अंतरदशाओं के बीच के संबंध, उसको भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि उसको कैसे देखना है कि एक अंतरदशा से दूसरे अंतरदशा के बीच में किस तरह से वो ट्रांजिशन ऑफ इवेंट्स या जो समय है वो कैसा होगा। राजयोग कैसे बनता है, राजयोग भंग कैसे होता है, राहु केतु से बनने वाले राजयोग और राहु केतु से और बिगड़ने वाले भी राजयोग, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे योग फल अध्याय में हम लोग सीखेंगे और देखेंगे। मारक अध्याय डेंजरस चैप्टर है, और यहाँ पे जो रूल्स हैं मारक अध्याय के, एक व्यक्ति को मारकत्व देने के लिए वो यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही सरल मेथड से किसी का भी आयु खंड कैसे निकाला जाता है, मैं वो यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। आपने किसी की कुंडली देखी और देखा कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया कुंडली है, 35 के बाद तो इसका राजयोग चल रहा है, लेकिन आयु खंड है ही नहीं, उस राजयोग का वो क्या करेगा? प्रिडिक्ट करने से पहले किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आयु खंड पता होना चाहिए, वो भी हम लोग यहाँ पे ही सीखेंगे। पूरे रूल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप रूल्स हैं मारक अध्याय को पढ़ने के लिए। वो सारे रूल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट आएगा दशा फल अध्याय।
यानी कि ये जो 4 चैप्टर के रूल्स जो हैं वो अगर हम पढ़ लेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि अब ये जो दशा आई है, महादशा और अंतरदशा आई है, अब ये कैसे जाने वाली है। इसके जो रूल्स हैं ये भी हम देखेंगे। तो दशा फल का निर्णय, अंतरदशा फल का निर्णय, समग्रहों के अंतरदशा का निर्णय, केंद्रेश व त्रिकोणेश की दशा का फल का निर्णय, योग कारक ग्रहों के फल का निर्णय, मारक ग्रहों के फल का निर्णय और राहु केतु की दशा अंतरदशा का निर्णय, पाप ग्रहों के फल की दशाओं का निर्णय, शनि व शुक्र उनकी दशाओं का निर्णय, उनके लिए स्पेशल रूल्स लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम इन 5 चैप्टर में कवर करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, जो मेरे पास हैं उस पे भी करेंगे और जो आप लोग के चार्ट्स हैं उस पे भी आप लोग लगा करके देखिए और उस पे हम डिस्कशन करेंगे और उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। लघु पराश्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना वैदिक पराशर को पढ़ना अधूरा है। नमक का काम करता है। आपने बहुत अच्छा बना दी सब्जी, सब कुछ बना दिया, दाल बना दिया, लेकिन अगर उसमें नमक छोड़ दिया तो वो पूरा फेल हो जाएगा। तो हजारों श्लोकों में ये 42 श्लोक ये वही रोल प्ले करते हैं। एक मैं छोटा सा यहाँ पे लघु पराश्री का एक रूल मैं बताता हूं आपको। केंद्र के स्वामी, केंद्र के स्वामी अगर पापी हैं, पापी ग्रहों से मतलब मेरा नेचुरल मेलेफिक। नेचुरल मेलेफिक्स कौन कौन से होते हैं? सन, मंगल, शनि, ये मेरे नेचुरल मेलेफिक्स ग्रहों में हैं। राहु केतु को क्यों नहीं लिया? क्योंकि राहु केतु को कोई भी राशि दी नहीं गई है। नेचुरल मेलेफिक अगर केंद्र के लॉर्ड हैं तो वो न्यूट्रल होते हैं, वो पापी नहीं होते। और अगर शुभ प्लैनेट केंद्र के लॉर्ड बन जाएं तो वो शुभ नहीं होते। बड़ी विचित्र सी बात है, बहुत ही सरप्राइजिंग है, लेकिन ये रूल्स जो हैं इसी तरह से हर एक रूल, हर एक श्लोक आपको इसी तरह से चमत्कार के रूप में आपके सामने आएगा। और जब उसका गहन अध्ययन करके हम लोग समझेंगे, डिस्कशन करके, तब उसके छुपे हुए राज और मीनिंग समझ में आएगा। सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड लॉस का होता है। 12वें का लॉर्ड तो लॉस का होता है, लॉस देता है। लेकिन यहां पे जो रूल दिया है, जो श्लोकों में लिखा है, उसके हिसाब से वो राजयोग भी दे सकता है। आपको कई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है। तो ये सारे जो लॉर्ड्स हैं, ये जो सारे रूल्स हैं, इन सारे रूल्स को हम देखेंगे। त्रिकोण के लॉर्ड हमेशा शुभ होते हैं। कहीं से भी आपने पराशर, वैदिक पराशर, बेसिक, प्रिंसिपल, फाउंडेशन, एडवांस पढ़ा होगा, सबने बोला होगा कि त्रिकोण के लॉर्ड शुभ होते हैं, उनकी दशा शुभ जाएगी। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा देखा? कोई ऐसा बता सकता है कि त्रिकोण के लॉर्ड की दशा है, 9th लॉर्ड की दशा है और वो खराब गई हो? कोई है? कोई बता सकता है? किसी के पास ऐसा, किसी ने एनालाइज किया, किसी ने देखा? अगर कोई हैंड रेस करके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो। Anybody can share your experiences. All are here professionals, I think. Please share your experiences. अच्छा लगेगा, बातचीत 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में होगा तो। ओके, शोभित राघव। शोभित जी ने हैंड रेस किया है। यस यस, शोभित जी अनम्यूट करो। वो नहीं हो रहा, अब अनम्यूट करो। हाँ हाँ हाँ, तो नमस्ते सचिन जी. So actually नमस्ते। I was waiting for to enroll for this course.
from quite a long time. जी तो मैं क्या I am currently using just 1 or 2 sutras from this Laghu Parashari for analysis, and it is giving excellent results. जैसा मेरा 9th lord is Mercury, but in Bhavasuchak Navamsh it is in 8th. तो जब जब Mercury अंतरदशा या प्रत्यंतर चलता है ना, so there is a lot of stress in my life. Huge stress because it's in आपका लगन कौन Bhavasuchak सा है? it is in 8th house. आपका तो लगन कौन सा है? Lagan Capricorn. कैप्रिकॉर्न। हाँ. So, and it is sitting in 12th house. 12th house, and in Bhavasuchak it is 8th house, so it is giving कैप्रिकॉर्न me 8th house लगन में results. बुध है, बहुत अच्छी Yeah. है। हम्म, So I देखिए have हम seen this यहाँ in पे multiple charts. I have seen this in multiple charts working. तो वही मैं यस सोच रहा था जब वन सूत्र इतना पावरफुल हो तो 42 सूत्रास जब हम अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल। प्रेडिक्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी टू गुड. सी शोभा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक आई ओपनिंग सेशंस रहेंगे। त्रिकोण के लॉर्ड जो है दशा अच्छी ना जाए, ये तो बहुत ही विचित्र सी बात है, क्योंकि कहते हैं यस यस सबसे ज्यादा अच्छा घर त्रिकोण है, 9th हाउस है, त्रिकोण का लॉर्ड है, बहुत अच्छी दशा आएगी। बहुत लोग वेट भी करते हैं कि भैया मेरी दशा खत्म हो रही है, त्रिकोण की आने वाली, बहुत अच्छा समय जाएगा। अभी संडे ठीक है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शोभी जी। इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो रूल है, ಮೆಸೇಜ್ वो आते हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि क्यों हाँ। कैप्रिकॉर्न लगन के लिए हम लोग मरकरी की दशा अच्छी नहीं ಅದು मानते हैं। ನಿನ್ನೆ तो ಈವ್ನಿಂಗ್ we will get into the depth of this understanding. सेकेंड थिंग, हम यहाँ पे केवल और केवल एक ही कुंडली को लेते हैं। वो कुंडली होती है आपकी जन्म कुंडली, राशि कुंडली या D1 चार्ट। हमको कोई दूसरे चार्ट की कुछ और जरूरत है नहीं कि वो ग्रह कहाँ शिफ्ट हो गया, वो ग्रह कहाँ चला गया, कोई उससे मेरे को कोई परेशानी नहीं है, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। हम एक ही चार्ट से सब कुछ डिटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच शोभित जी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। मदन किशोर शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी मेरा सिंह लगन है। हम्म 9th लॉर्ड मंगल हम्म 12th हाउस में, हम्म 5th लॉर्ड बृहस्पति 8th हाउस में। हम्म दोनों की दशा बहुत खराब गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं लिटिगेशन हुई, बस बहुत कुछ हुआ, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। सर। देखिए यही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप सिर्फ वैदिक पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो त्रिकोण के लॉर्ड अच्छे होते हैं, इतना पढ़ करके छोड़ देंगे और आप अचंभे में रहेंगे कि भाई या तो एस्ट्रोलॉजी गलत है, या तो ये काम नहीं करती है, या फिर हमको इसके रूल्स को और समझने की जरूरत है। ठीक तो है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो कंडीशन बना है, इस कंडीशन में आपका जुपिटर और मंगल आपको गहरा नुकसान पहुंचाएगा। 100% सही रिजल्ट्स जो रूल्स में हैं वो लिखे हुए हैं। इसके पीछे के जो राज हैं वही हम लोग डिकोड करेंगे इन 42 श्लोकों में। देखिए 42 श्लोक जो हैं ये ऐसे नहीं है कि मैंने आज पढ़े 42 श्लोक और 3 घंटे में खत्म हो गए, ये ऐसा नहीं है। ये 42 श्लोक को समझ के समझाने में, एग्जाम्पल चार्ट्स के साथ बताने में कम से कम नहीं तो 12 से 15 मिनिमम जो है क्लासेस जाएंगी। इससे ज्यादा भी जा सकती हैं, इससे कम नहीं जाएंगी, लेकिन ठीक है। इसके पीछे के लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। उसी जगह पे कुछ त्रिकोण के लॉर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी दशा बहुत अच्छी गई होगी। ऐसा नहीं कि ठीक है। सारे त्रिकोण की लॉर्ड की दशा खराब ही जाती है, ये भी वो रूल हैं जो डिफाइन कर रहे हैं कि त्रिकोण की दशा खराब क्यों गई। ठीक है। लेकिन त्रिकोण की दशा अच्छी भी जाती है बहुत सारे लोगों की। ठीक थैंक यू मदन जी शेयर करने के लिए। दीपक पटेल। है। नमस्ते सचिन जी, आपको नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। मेंटर के रूप में देखे बहुत अच्छा लगा। पहले भी हम लोग बहुत सारे सेशन में थे, आपका हेल्दी जी जी डिस्कशन जी रहता था जी और हमेशा सर के साथ भी आपका गोष्ठी देखा, कभी मतलब डायरेक्ट लाइव नहीं देखा, लेकिन बहुत मजा आया जो सबके साथ आप कर रहे थे सर के साथ। जी 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 तो वो जो आप त्रिकोण का बोल रहा था, मैं वीनस का देख रहा था अभी, तो सर लगन मेरा बता भी दीजिए एक बार दीपक जी। हाँ लगन वही है, टॉरस है और टॉरस लगन है, ठीक है।
तो टॉरस वीनस 10th में है, तो मैं 99 से चालू हुआ था, बहुत अच्छा रहा। लेकिन अप डाउन्स भी बहुत सारे आए, अप डाउन्स भी आए, जी ऐसा नहीं है, जी लेकिन अच्छा रहा, मतलब कैरियर वाइज सब कुछ अच्छा रहा। सर, अगर वीनस और शनि साथ में है, 10th हाउस में है, तो आपको तो जबरदस्त ये पीरियड जो है, छोटे हिकअप्स अगर छोड़ दिया जाए, पूरी कुंडली देख करके वो मैं देख बता पाऊंगा, लेकिन ये पीरियड ओवरऑल बहुत जबरदस्त आपके लिए गया। हम्म, तो ये जो रूल है कि क्यों इनके त्रिकोण क्यों अच्छा चला गया और मदन जी का त्रिकोण की दशा क्यों खराब चली गई, यही हमको पकड़ना है, और तभी आप पूर्ण रूप से एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। तो यही हम लोग यहाँ पे हम लोग डिकोड करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, ये 42 श्लोक करने के बाद आप लोग खुद अपने चार्ट में अपनी पुरानी हिस्ट्री चेक करेंगे, वैसे ही मिलेगी। आगे देखेंगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा, किसी और का भी देखेंगे, आप एक नज़र में कुंडली डाल करके आप बता सकते हैं कि भैया ये पीरियड तुम्हारा अच्छा था, ये पीरियड खराब था, इसमें ये हुआ, उसमें ये हुआ। सही है, सही है, 30 सेकंड से ऊपर का समय आपको नहीं लगेगा। सही है। थैंक यू। दूसरा मैं वही बोल रहा था, आपका इंट्रोडक्शन दिया वो तो कुछ भी नहीं दिया, मतलब हम तो जो जानते हैं, लेकिन नए भी बहुत सारे हैं, तो वो भी आप थोड़ा दे दीजिएगा बैकग्राउंड से। और ये कोर्स कितना चलेगा वो भी बता दीजिएगा, जैसा मैंने टाइमिंग के बताया, साथ। मैं बताता हूँ, जैसा मैंने बताया, ये पूरे 42 श्लोक हैं, ये पूरे 42 श्लोक करने हैं। मेरा असेसमेंट हाँ, है कि 12 से 15 सेशंस तो जाएंगे, ज्यादा जाएंगे, ज्यादा करेंगे, भाई हमको तो पूरे 42 श्लोक करने हैं, समझना ओके। है। सिर्फ क्लास नहीं करना है, सेशन नहीं करना है, समझना है। उसके लिए चाहे जितने भी एग्जाम्पल्स करने पड़े, डिस्कशन करना पड़े, ये चाहे ये लगता रहेगा। लेकिन मेरे को लगता है 12 से 15 सेशन जो हैं इसमें लगेंगे, अच्छे तरह से सबको एक्सप्लेन करके, पूरा एक पूर्ण रूप से इसको मतलब इसको यूज कर सकें इमीडिएटली डिटेक्शन के लिए, तो उतना तो जाएगा मेरे हिसाब से। समय की जहां एप्लीकेशन तक, के साथ रहेगा, है ना? हाँ जी, एप्लीकेशन के साथ रहेगा सब बिल्कुल, ये ग्रुप। पूरा है ही एप्लीकेशन। ये इसमें थ्योरी जो है, आप जब पढ़ करके सीधा सीधा लगाना शुरू करेंगे, इसमें कुछ ये नहीं है, वेटिंग टाइम पीरियड नहीं है इसमें, पढ़ा लगाया एकदम स्ट्रेट अवे, और आप लोग दशा पीरियड जो है पूरा देखना शुरू करेंगे। देखिए यहीं पे मैं अगर दो एग्जाम्पल लूं, एक मदन जी का लूं और आपका लूं, दोनों की त्रिकोण की दशा, एक कह रहे हैं कि भाई मेरा सब कुछ चला गया, मैं बर्बाद हो गया, एक कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो मजा आ गया। कुछ तो होगा ना रूल, करेक्ट। वही समझना है। और इस तरह से हर एक जगह का जो है रूल जो है हम लोग पकड़ करके समझेंगे, ताकि हम किसी और को भी पूर्ण तरीके से सक्षम हो करके हम दूसरों को गाइडेंस दे सकें, हम बता सकें। रिचा मैम, थैंक यू दीपक सर। ओके। ऋचा जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार रिचा मैम, सो गुड टू सी यू। सेम हियर, कितना अच्छा लग रहा है एक्चुअली आपसे बात करके। जी और मैम, आपसे कुछ सीखने को मिलेगा तो और भी अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच। एक्चुअली। इनफैक्ट ना, मैं आज ही किसी की कुंडली देख रही थी, किसी की चार्ट मेरे पास आया था। अभी इनका क्या, केतु की महादशा बस ओवर हुई ही है ना। केतु थर्ड हाउस में शनि के साथ में है। अभी इनकी जैसे शुक्र की जनवरी से स्टार्ट हुई है, केतु की दशा में इनके बैंड बज गए, है ना। लेकिन अब जो शुक्र की स्टार्ट हुई है, शुक्र मेरे बैठे मेरे को लगन बताइए एक बार। लगन सिंह, ठीक है, इनको है ना सर। ये 7 साल इनके लिए इतने डिफिकल्ट गए होंगे, जिसका कि कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता, हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से 7 साल काटे, सोच भी नहीं सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस अब देखिए, ये पकड़ने में मेरे को 3 सेकंड नहीं लगा है, यही 3 सेकंड देने के लिए मैं आया हूँ ऋचा जी, इन 42 लोग के थ्रू। सीरियसली। जी एक्चुअली अब इनका ना 9th में शुक्र है, वो भी राहु के साथ में। अब मुझे बोलते हुए इतना हेजिटेशन हो रहा था कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। हम्म तो मैंने बस अभी रखा हुआ है, पूरा आप ये एनालिसिस नहीं किया। आप ये 42 लोग जब खत्म होगा ना ऋचा जी, हम्म आप आंख बंद करके बता पाएंगे किस दशा में, किस अंतर दशा में क्या होगा, कैसा जाएगा। हम्म 3 सेकंड से ऊपर का समय नहीं लगेगा आपको। हम्म तो ये तो अकाट्य रूल हैं,
इनका कोई Okay. सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनके में कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ये अकाट्य रूल हैं। और ये अकाट्य रूल जो हैं, जिसने सीख लिए, समझ लिए, उसने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पूर्णतः समझ लिया। यहाँ पे मैं एक बेसिक शॉर्ट सेशन भी लूंगा, जहां पे कि पराशर जी, क्योंकि ये जो पूरी बुक है ये पराशर जी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो इनिशियल सेशंस में बेसिक्स लूंगा पराशर जी के प्रिंसिपल्स के, जो कि यहाँ पे घरों के, लॉर्ड्स के, इन सबको एक्सप्लेन करने में, ताकि जब हम ये 42 श्लोकों की श्रृंखला शुरू करें तो वो सारी चीजें कनेक्ट हो सकें और आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आ सके। केतु की दशा बिल्कुल कुछ लोगों की बहुत अच्छी भी जाती है, राहु की कुछ लोगों के राजा बना देती है और कुछ लोगों को एकदम खराब कर देती है। बिल्कुल वही प्लेसमेंट फिर ठीक है, देख के समझ में आ बहुत गया। कुछ। हाँ हाँ, जी तो वो राहु जी केतु के जो हमारे निर्णायक अध्याय हैं, योग फल अध्याय और फल निर्णय अध्याय, उनमें जो रूल्स हैं, उसके थ्रू अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो इस सामने आपके आ जाएगा कि ये क्यों ऐसा हुआ, एकदम क्लियर कट। राइट राइट। थैंक यू सो मच मैम। Sachin चलिए sir, थैंक यू I सर। have one question. जी मैम। आप पूछ रहे हैं जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका लगन क्या है, ओके? What is the secret therein? And if मैम possible, वही please, सीक्रेट तो हम लोग पढ़ेंगे। what is that? Will you please share that knowledge here ओके for interest wise? Or else you please explain ओके all the lagnas, how will be, how was like that, at least they can resemble with their. राइट। सो जब हम लोग इसको सरस्वती जी पढ़ेंगे तो हर एक लगन के लिए अ, लघु पराशरी के हिसाब से एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो वो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमको मालूम पड़ता है कि ये दशा जो है ये अच्छी जाने हैं कि खराब जाने हैं। शुक्र की दशा वैसे तो नेचुरल बेनिफिक है, लेकिन खराब जा सकती है। मंगल की दशा योग कारक है, लेकिन खराब जा सकती है। कुछ लोगों की शनि की दशा बहुत ही खराब हो सकती है, नेचुरल मेलेफिक है लेकिन अच्छी जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स कि ये दशा अच्छी जाएगी कि खराब जाएगी, ये निर्भर करता है कि व्यक्ति का लगन कौन है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। एक बार आपने उसको समझ लिया, उस रूल को पकड़ लिया, तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे इसको कैसे जो है हम लोग डिकोड करते हैं। तो ये जो है जब श्लोकों में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एक श्लोक है जिसमें कि ये सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो है उसको हम लोग लेकर के जाएंगे। Yes, it's quite interesting and वेरी very easy इंटरेस्टिंग। और method. हर एक Easy. श्लोक बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है। हर एक श्लोक एक चमत्कार की तरह आपके सामने आने वाला है। राजयोग जो है वो पाप ग्रहों की दशा में राजयोग शुरू होता है। ठीक है, ये भी एक चमत्कार है, रूल में है। जब पढ़ेंगे तो इस रूल को भी डिकोड करेंगे कि ऐसा क्यों है। Yeah, देखो सत्या कितना अच्छा है. Very nicely explained, Sachin sir. And it is very nice to hear that with this Lagna only we can predict so many things. It's very nice and interesting. यस थोड़ा ये दोबारा ये हम ये डेमो आपको शेयर करेंगे यूट्यूब में, आप दोबारा देखिए, जरूर ये क्लास को ज्वाइन करो, क्योंकि ना इसका प्राइस एक्चुअली बहुत ही है। हमारा जाय सर vedicastro.in की तरह से बहुत कम प्राइस में दिए है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी विदाउट joining this Laghu Parashari class. And also Dr. Sachin sir is explaining the things very nicely, very quietly, and with very simple language, easy way में ये सब कुछ समझाते हैं, and we can understand very easily also. I think very easily we can understand the things. So step by step he is explaining. I appeal you all that you please don't miss this opportunity. Just you join the class. Okay sir. सरस्वती मैम, कुछ हैंड्स रेज्ड हैं किरण मैम के, हाँ, अर्चना जी okay. के, हिमानी Yes, जी के। yes. Kiran ma'am. Good evening, Sachin sir. बोलिए मैम। That's so nice to hear you. And
looking forward to. I've already joined the class even before I your know, I this know, I know, demo. I know, I ma'am. mean, I know, joined ma'am. on the second day itself when it was announced. I know. And it's very interesting कि लगन के उससे ही सब पता चल जा रहा है. बिल्कुल बिल्कुल मालूम पड़ेगा जब हम लोग इसके क्लासिफिकेशंस को डिटेल में जब हम लोग करेंगे, तो आपको वहीं से ही 42 श्लोक हैं, ज्यादा तो है नहीं, ठीक है, लेकिन वहीं से ही आपको इसका जो है रिजल्ट फॉर्मेशन ओरिएंटेशन रिजल्ट्स का ये शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। भाई लगन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लगन ही सब कुछ डिसाइड करता है। अच्छा बुरा समय ये सब कुछ लगन से ही डिसाइड होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। Would you be giving us some notes also, or we have to write on our own? I will be telling then Actually, you'll be okay. whatever the key points is there, I would be telling. You can note it down. But I hope some of that you'll speak in English also, because some of the Hindi words are too this thing hi-fi to understand. Don't worry. I'll come down to the layman language to explain everything. So need not to be worried about it. Looking forward to that. Thank you. And I know you explain very well. Thank you. And in a very simple way. I know. I'm really looking forward to it. Thank you so much. And all the best to you. Thank you. Thank you. थैंक यू मैम। अर्चना जैन, आपको बहुत दिन के बाद देख रहे हैं मैम। नमस्ते सरस्वती मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा इंटरेक्शन आपसे पहली बार ही हो रहा है, सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो जरूर कुछ बात होगी। लग भी रहा है आपकी बातों से। और सर मुझे ये पूछना था कि इसमें कितना प्रायर नॉलेज चाहिए? आपका फाउंडेशन जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जैसे मैंने बताया, वो मैं करवाऊंगा इस पूरे सेशन के थ्रू, सो दैट जब ये श्लोक्स को हम डिकोड करें तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ सके। बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर आपने वैदिक का जरा सा भी लिया है, इट इज गुड इनफ। मतलब जैसे हाउसेस, उसके एट्रीब्यूट्स एंड प्लैनेट्स वो सब पता हो, बस तो बस इतना बस काफी उतना है, बहुत है, बहुत है। बाकी मैं बेसिक्स में कवर करूंगा जो भी है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ब्रश अप जरूर करूंगा ताकि सब लोग एक लेवल पे आ जाएं। ओके सर, व्हेन दिस कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट अप्रॉक्स? आई थिंक अप्रॉक्स वुड बी, आई थिंक अप्रैल, नेक्स्ट मंथ होगा। We will inform, we are sharing April the first week or so something. this Okay. information in the group, so please you follow. Okay, thank you sir. Thank you. Himani ji. Good evening, sir. Yes, ma'am. Namaskar, ma'am. Good to see you, sir. Yes, yes. Thank you. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी भी व्यक्ति की बिल्कुल भी वैदिक से नॉलेज नहीं है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे त्रिकोण और ये वो मतलब वो जैसे जिसने वैदिक पढ़ा वो ही जानता है कि 3rd हाउस 9th हाउस त्रिकोण का पार्ट है, बिकॉज मुझे तो बंद मुट्ठी के खाने मालूम है। आई अंडरस्टैंड। सो हिमानी जी, जैसा मैंने बोला कि मैं अपने इनिशियल सेशंस में वैदिक पराशर के बेसिक प्रिंसिपल्स को मैं सारे टेकअप करूंगा। हाँ। और उसको टेकअप करने के बाद जो है फिर ये श्लोक्स के ऊपर मैं जाऊंगा, ताकि सब लोग एक लेवल पे आ जाएं और सबको उतना ही क्लियर हो जाए जितना कि किसी और को है। सो डोंट वरी अबाउट इट, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोगेश। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक्चुअली मेरे को सिर्फ इतना पूछना है, मैं बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हूँ एस्ट्रोलॉजी में। क्या मैं ये कोर्स ज्वाइन करूँ तो मेरे को कुछ होगा, मतलब समझ आ सकेगा? सर बिल्कुल समझ में आ सकेगा, क्योंकि देखो मैं 0 लेवल से चलना है। मैंने अभी स्टार्ट किया एस्ट्रोलॉजी, तो मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं जब इनिशियल बेसिक, जब वो फाउंडेशन लेवल का इनिशियल जो इतना रिक्वायर्ड है, जब मैं वो करूंगा और जब ये श्लोक खत्म होगा, तब आपको ये शिकायत नहीं रहेगी। शिकायत वाली बात नहीं, मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल शिकायत यहाँ पे शिकायत का मतलब है कि आपको ये सारी चीजें इतनी क्लियर हो जाएंगी कि आपको ये नहीं रहेगा कि आपने नहीं पढ़ा है कुछ। मतलब मेरी रिक्वेस्ट यही है, मेरी रिक्वेस्ट छोटी सी यही है, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक में मेरे को स्टैंड कर दो। अगर पॉसिबल है तो होगे तो चलो सभी, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 लेवल से हूँ।
बिल्कुल करेंगे, और वो करना ही है, उसके बाद ही ये शुरू होती है। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, दूसरे श्लोक में है भी, कि बेसिक पराशर के प्रिंसिपल्स को रिविजिट करना है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं बेसिक पराशर के, हाउसेस के, प्लैनेट्स के, लॉर्ड्स के, वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम सब विजिट करेंगे यहाँ पे। सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सर, थैंक यू। नीना जी। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर मुझे ये पूछना था, जैसे जो मैम वैदिक है, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ, ओके। हाँ, तो मुझे जनरली नॉर्मली ये पूछना था, जैसे अभी हम त्रिकोण की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा वैदिक में या लांतिका में जैसे हम त्रिकोण को 159, ये हमारा एक त्रिकोण होता है, तो इसमें कुछ डिफरेंट वे में देखना होता है त्रिकोण को, या त्रिकोण का मतलब यही 159 वाले घर सेम है। सेम रहेंगे? और रेमेडी पार्ट भी रहेगा सर इसमें? नहीं, ये सिर्फ दशा को डिकोड करने के श्लोक हैं और सूत्र हैं। ओके। तो बेसिकली जो भी दशा चल रही है, तो उस कई बार जैसा अभी आपने बताया कि कुंडली हम किसी को दिखाते हैं, जैसा मेरा है या मेरे बेटे की, सब लोग बोलते हैं कि भाई बहुत बढ़िया कुंडली है, आपके पास ये रहेगा, मतलब बट है कहाँ वो चीज? कुंडली तो बहुत अच्छी है, बट हाँ, तो बिकॉज वो कब मिलेगा, हाँ वो आपको अब ये जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कब मिलने वाला है आपको। हाँ, बिकॉज प्लेसमेंट, अब जैसे सेकंड हाउस में बुध केतु है सर के हिसाब से, तो भाई केतु वाला सेकंड हाउस में है, तो पैसा वो नहीं बहुत चलता, रहेगा। वो रूल यहाँ नहीं चलते, कौन सा प्लेनेट हाँ, कहाँ बैठा है उस पर नहीं चलता है। नहीं लघु चलता, पराशरी लेकिन के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि वही विंशोत्तरी दशा के ऊपर चलता है। तो वो पूरे बेसिक अपने रूल्स को हम लोगों को, एक एक रूल को, एक एक लाइन को पढ़ करके डिटेल में समझ करके डिकोड करना है, और फिर उसको अप्लाई करना है। इसमें नक्षत्र का नॉलेज भी जरूरी है नहीं सर? चाहिए, बिल्कुल कोई नहीं चाहिए, जरूरी नहीं कोई है? जरूरी नहीं है। जैसे जो हम समझ लो एक 10% वैदिक जानते हैं, 10% भी नहीं बोल सकती हूँ, भाई हाउसेज आ गए, ग्रह आ गए, उसके एट्रीब्यूट्स आ गए, दृष्टि आ गई, इतना मोटा मोटा समझ बस में बस आता है। बस बस उतना ही चाहिए, उतना ही अभी अब चाहिए, वो किसी की मैं कुंडली करवाऊंगा बन भी। रही है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है, ये उच्चा है, ये निचला है, ये मंदा है, ये पावरफुल है, बस उतना ही, जी, बाकी उसके आगे जीरो है। बस 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 उतना ही बेसिक चाहिए, मैं करवाऊंगा भी, उतना बेसिक प्रिंसिपल। ओके ओके, थैंक यू अंजू सर, कुमार। थैंक यू, एंड थैंक ऑल यू, द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार सर जी। नमस्कार आज मैम। मेरा थोड़ा गला खराब हो गया। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा बस इस कोर्स के बाद। ये 159 का जो इसके अंदर जो ग्रह बैठे होते हैं उसकी दशा देखनी है, या 159 के जो राशि है उसकी? 159 के लॉर्ड्स। लॉर्ड लॉर्ड्स की। मतलब ओके जो यहाँ बैठे हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो वहां पे राशियां हैं उनके स्वामी। ओके। ठीक है मैम। ओके नीना जी, क्या? सॉरी, वापस से मैं रिपीट होके क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे। जी। जैसे 159 में जो उनकी स्थायी राशि है, जैसे पहला घर सूर्य का है, वैसे मंगल का आ गया, मेष राशि है, मंगल का योग है, पांचवा घर सूर्य का है, नवा घर गुरु का है, तो पर्टिकुलर वो 3 प्लैनेट्स पे वर्कआउट होगा, या वो 3 घरों में जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं अदर देन, ओके, उसके बेस के सो अकॉर्डिंग दशा देखी जाएगी? ओके, तो यहाँ पे हम लोग वो कुंडली कंसिडर करते हैं जो आपके जन्म के समय बनी है। बिल्कुल। अब जन्म के समय हो सकता है कि 5वें घर में आपकी बुध की राशि आ जाए, आपके मंगल की राशि आ जाए, शनि की राशि आ जाए, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। कुंडली में जो भी प्लैनेट वो घरों में प्लेस्ड है, नहीं, घरों में प्लेस की बात ही नहीं कर रहा। 159 त्रिकोण में। 159 सपोज करिए, मैं आपको एक चार्ट ओपन करता हूँ, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, एक एग्जाम्पल चार्ट ओपन जी करूँ। ओके, शेयरिंग दिया है। शेयर स्क्रीन। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। हो रही है।
मैम ये चार्ट है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, जूम किया मैंने, दिख रहा है। यहाँ पे क्या नंबर लिखा है? 4। 4 नंबर, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या नंबर लिखा है? 8 नंबर। 8 नंबर। ठीक है, हाँ 8 नंबर जो है वो राशि है स्कॉर्पियो, जी। ठीक है, इसमें तो सबको पता है। इसका लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल। तो हम मंगल की दशा की बात कर रहे हैं। ओके। यहाँ पे इसमें जो जो बैठा प्लैनेट है है उसका इसकी कोई हम बात नहीं कर रहे हैं, ओके ओके। ठीक है। त्रिकोण का लॉर्ड, ये त्रिकोण है पंचम भाव, इसका ठीक है लॉर्ड है मंगल। जी। आगे बढ़ते हैं, 6 7 8 9। 9 9 में कौन सा नंबर लिखा है? 12। 12 नंबर। मीन यानी कि 12 नंबर मतलब कौन सा प्लेनेट हो गया मैम? जुपिटर का है सर। जुपिटर। तो जुपिटर की दशा की बात करेंगे हम, ओके, इतना सिंपल है, इसमें बिल्कुल हमको और कुछ समझ भी गया। नहीं देखना, जी जी हाँ ठीक है। क्लियर मैम? जी सर, क्लियर। थैंक यू सर। थैंक यू। रिक्वेस्ट टू ऑल, कोई हमारे लैंडिंग ग्रुप में vedicast.in की लैंडिंग ग्रुप में नहीं है वो ज्वाइन करो, अभी चैट बॉक्स में लिंक दिया है। whoever is not in our vedicast.in landing group, please join. The link is shared in the chat box in this Zoom itself. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, डाउट पूछना है? सर, वन क्वेश्चन वाज देयर, आर यू गिविंग रेमेडीज always? I have already answered that question, Saraswati ji. Unanswered. Okay, सही. Okay, join करो. Once again share the WhatsApp link. कोई क्वेश्चन है तो, डाउट है तो पूछ लीजिए ना. अभी डॉक्टर सचिन सर will answer now itself, will clear your doubt, initial doubts. Okay, आप ही कुछ बता दीजिए ना सर. एक रूल होता है, जय कौन है सर? हमारा सर. ओके, अनम्यूट किया है. हाँ जी। Yeah, hello everybody. जय सर, वेलकम सर. वेलकम। मेरी थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया सचिन जी। ओके तो जॉय सर, प्लीज टेक केयर। तो या जी तो जी सर। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी हु हैज ज्वाइंड। देखिए, लघु पराशरी एक ऐसा साइंस है, अगर आप वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं और वैदिक ज्योतिष पे मास्टरी चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे श्लोक हैं। अनम्यूट हो गए आप सर, आप म्यूट पे। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे ये श्लोक हैं जिनको अगर आप बड़े ही गहराई से समझ जाते हैं तो आपके प्रिडिक्शन लेवल वैदिक ज्योतिष में बहुत ही बेहतर हो जाता है। सचिन जी ने इसके ऊपर इस किताब को एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है और उसको समझा है। एक चीज होती है पढ़ना और एक चीज होता है पढ़ के समझ लेना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। जो इंसान चीजों को बार बार पढ़ता है, एक तो उसके इंसाइट्स भी अलग से आते हैं। तो इस किताब को बार बार पढ़ के समझ लेना और उसको अपने जीवन में उतार लेना वैदिक ज्योतिष को करते हुए, तो ऐसा इंसान जब आपको ये चीज बता रहा हो और वो भी इतने इकोनॉमिकल प्राइस में, मैं तो कहूँगा जिंदगी में ऐसा अच्छा मौका दोबारा मिलेगा नहीं। एंड इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अगर आप सच में ही वैदिक ज्योतिष को एक निचोड़ के साथ समझना चाहते हैं तो ये मैं कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लोगों को अवेल कर लेना चाहिए। बाकी किसी का कोई भी सवाल हो वो अभी क्लियर कर ले, सर अभी यहाँ पे हैं, वो आपके ईच एंड एवरी क्वेरी को क्लियर करेंगे। देखिए, जब भी कोई चीज सीखना चाहते हैं आप, मन में अगर कोई भी डाउट हो उसको सबसे पहले क्लियर करें, और वैदिक एस्ट्रो में हम ये चीज पूरी तरह से करते हैं। Sir, there is a question in the chat. What is it? The detail. Okay.
what will be the time of class, how many classes per week, days in week, ऐसा कुछ. We'll be sharing in the group all details by tomorrow, within the tomorrow. Okay, अंजू कुमार मैम, आपका क्वेश्चन है, पूछिए. सर एक और क्वेश्चन है. राहु और केतु की जब दशा चलती है तो उसको कैसे देखेंगे? मैम वही तो हम लोग पढ़ेंगे श्लोक में. तो 42 Okay. श्लोकों में से 4 श्लोक आपने पूछ लिए मेरे से. तो वही जो है हम लोग पढ़ेंगे, डिकोड करेंगे, समझेंगे कि राहु केतु के ऊपर डेडिकेटेड जो श्लोक लिखे गए हैं उसको हम लोग समझ करके अप्लाई करेंगे. एंड जो रिसर्च है, जो चीज हम लोगों ने देखी है होते हुए, वो मैं आपको बताऊंगा. आप उसको अप्लाई करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा. ओके, थैंक यू सर. एवरी श्लोक विल सरप्राइज यू, ये मैं आप लोग को बोल सकता हूँ. हर एक श्लोक अपने आप में गहरे सागर से निकाला हुआ बहुमूल्य मोती की तरह है. एक एक श्लोक सरप्राइज करेगा आप लोगों को, इतने डेप्थ यस, में है. अभी शोभित राघव ने अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर किया ना, बहुत अच्छा लगा. रियली एग्जैक्टली वंडरफुल एक्सपीरियंस ही शेयर्ड जस्ट नाउ इमीडिएटली. वही इतना जबरदस्त है तो इतना सारा श्लोक में कितना अच्छा लगेगा. ऑन फिंगर टिप्स ओनली वी कैन हैव द प्रेडिक्शंस फ्रॉम दिस लघु पराशर. यस. थैंक यू मैम. So, thank you everyone for joining for this session today, and looking forward to see you soon in the actual sessions of Laghu Parashri. और जैसा कि शेयर किया जॉय सर ने भी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी. आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी करिए, लेकिन इसके ऊपर कमांड होना जरूरी है, और इस कोर्स के बाद वो कमांड आपको मिलेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू सरस्वती जी, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू. Thank you, sir. A wonderful opportunity that you have given with us, even though in your busy schedules. Really, we are looking forward to join your class. It जॉय will be सर, wonderful. जॉय सर का शायद रेज्ड हैंड आ रहा हाँ है हाँ एक हाँ, बार. yes sir. Sir, okay. मेरे को कोहोस्ट तो बना दो कम से कम, मैं अनम्यूट तो कर चुका हूँ अपने आप को. हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. जी कहाँ है? Okay, किया सर, कर दिया. जी, धन्यवाद. तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए ज्योतिष को सीखना बहुत इजी भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है. क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ज्योतिष बहुत ही इजी है क्योंकि हमें बहुत अच्छे एक मेंटर मिल जाते हैं. लेकिन वो उस अच्छे मेंटर को कभी इंसान को, जब भी वो कुछ ऐसी चीज लेकर आए आपके लिए, जो चीजों को खुद पढ़ के समझने में आपको वर्षों लग जाएंगे. और आजकल की डेट में कोई भी किताब को लेकर पढ़ना ही नहीं चाहता. हर इंसान अपने सिद्धांतों को जोड़ लेता है. तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा, इस अपॉर्चुनिटी में आप लोगों को जो सेक्रेट टेक्स्ट है लघु पराशरी, उसको आप लाइन बाय लाइन चीजों को समझेंगे, उसके श्लोकों को अप्लाई भी करना सीखेंगे. तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है. मैं तो कहूंगा जो भी वैदिक ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनको जरूर इस कोर्स में जुड़ना चाहिए. और बाहर कहीं पे भी आप ये कोर्स करने की कोशिश करेंगे तो 20 से 25 हजार रुपये फीस होती है इसकी, और हम सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में इस कोर्स को करा रहे हैं. मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस कोर्स को किस प्राइस लेवल पे कराया जाता है. इस कोर्स को कराने की क्षमता हर इंसान में नहीं होती. तो इसलिए मैं कहूँगा इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत छोड़ना. और अगर आप कहीं पे भी यूट्यूब में सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता अभी इन्होंने लाइव किया नहीं किया, तो भी मैं यही कहूँगा कि आपको कोई भी अगर डाउट हो, हमारे ग्रुप में आप एक बार जुड़ें, अपने डाउट को क्लियर करें. सर वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपके ईच एंड एवरी क्वेरी को वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. लेकिन हाँ, श्लोकों के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो क्लास में आइए. ठीक. Okay, thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय. Okay, हम अब रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ. There are few Looking hands for. are raised. There are हाँ, few hands are कौन? raised. स्मृति. Hello, sir. Just have a small doubt.
I always wanted to finish Joy Sir ka advanced Vedic astrology. So I'm sorry to say, but shall I complete that first and then join you, or how do you say that? How do you recommend me? Because I mean, I don't want ki I sit in your class and हालांकि I understand still, but I wanted to finish his course. तो सर आप क्या बोलते हैं, मतलब how will be my fitment in your curriculum? Okay. So, Smriti ji, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. And if you are in the advanced course, you must have already gone through the basics and the foundation of Vedic astrology. Basics I know, sir, but I've still not finished the advanced because I'm Not still required. the. Not This is required. That advance is very different from the thing what I will be telling you in these sessions. If you have the knowledge of the basic foundation of Vedic astrology, that suffices you and qualifies you to come and enrich yourself with these 42 shloks. So no advance is required in this. Okay, fine, sure. ठीक है sir, thank you so much. Thank you. दीपक जी, okay. So I would like to say that Sachin ji, thank you so much for sharing this valuable knowledge. And इस कोर्स के जो भी डिटेल्स हैं वो आपको सभी को ग्रुप्स में मिल जाएंगे. हमारे ग्रुप में हम लिंक के साथ में शेयर करेंगे. और जो ये अभी डेमो है इसका भी जो लिंक है वो भी हम कुछ टाइम में इस ग्रुप में शेयर करेंगे. एंड मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अभी आपने इस डेमो में देखा है कि जो सचिन जी की नॉलेज का लेवल है इस कोर्स को लेकर, ठीक है, वो आप सभी ने देखा है. तो वो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं कि अपनी प्रेडिक्शन लेवल को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ में. और हमारे जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, तो वो काफ़ी अभी कोर्सेज कर रहे हैं हमारे से, और अभी हमारे और भी कोर्सेज में हैं, वैदिक में है, एनुमरोलॉजी में है. तो वो भी अपने एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और एक अच्छी नॉलेज के लिए इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें. और सारी डिटेल्स आपको ग्रुप में भी हम शेयर करेंगे, ठीक है, कि कब शेड्यूल रहेगा, कब से कब क्लासेज हैं और कितनी क्लासेज अप्रोक्सीमेटली रहेंगी. सो आई एम थैंकिंग यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन एंड थैंक यू सचिन जी. सरस्वती मैम, नाउ वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग. जय बैनर्जी की तरफ से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ से सभी को नमस्कार, धन्यवाद. आगे क्लास में मिलेंगे. थैंक यू. Thank you.